हेलो दोस्तों, मैं हूं नलिन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। आप लोग कपड़े तो पहनते ही होंगे, तो कपड़ों में अभी आपने कभी कभार कुछ थिंग्स से चीज़ें देखी होंगी। हम्म, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि आप जो भी कपड़े पहनते हैं विंटर में, समर में, ऑटम में, जो भी आप कोई भी सीज़न में जब आप कपड़े पहनते हैं तो उसमें थिंग्स ही होती है चीज़ें। तो वो आप देखते हैं कि ये थ्रेड जैसा क्या है, तो वो फाइबर्स होते हैं। और अगर वैसे असलियत में वो फाइबर्स नहीं, वो फैब्रिक होते हैं। अगर आप उसको और अंदर से छोटा करोगे ना तो बहुत पतला, वेरी वेरी थिन, बहुत पतला आपको एक थ्रेड जैसा दिखेगा, वो होता है फाइबर। तो बहुत सारे फाइबर्स को बनाकर बनता है। चलो अभी हम इतना पहले डिस्कस नहीं करते, अभी हम ज़रा देखते हैं आज के चैप्टर में क्या है। इजी चैप्टर है, हार्ड नहीं है, इजी चैप्टर है, ठीक है। हम आसानी से इसको कवर अप कर लेंगे। तो इसमें लिखा है द क्लोथ्स विच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स, यानी जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं। फैब्रिक्स जो आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं ना, ये, अरे नहीं ये नहीं सॉरी, मतलब जो नॉर्मल कपड़े होते हैं, आप समझ ही गए ना, जो नॉर्मल कपड़े होते हैं ना उनको उनको फैब्रिक कहते हैं, उनको फैब्रिक कहते हैं, ठीक है। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ना कि जो फैब्रिक्स होते हैं उनके अंदर बहुत पतले, वेरी थिन का थ्रेड जैसा होता है, बहुत पतला होता है, उस वो होता है फाइबर। हमने मतलब पिछली प्रीवियस क्लासेस में हमने ये सीखा होगा कि जो फाइबर्स होते हैं उनको मतलब वो जो सारे फाइबर्स होते हैं उनको मिलाकर यान बनता है, और जो यान है उसको उससे उससे वो उससे फैब्रिक बनता है। अगर मैंने कुछ गलत बोला तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आगे देखते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। तो यहाँ बात करी है नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। नेचुरल मतलब जो कुदरत ने हमको नेचुरली दिया है, और आर्टिफिशियल मतलब जो हम इंसानों ने अपनी लैबोरेटरीज फैक्ट्रीज में बनाए हैं। इजी सा इनका मीनिंग है, आप अगर पेपर में आया तो आप ये लिख सकते हैं द फाइबर्स और द फैब्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। और आर्टिफिशियल फाइबर्स में आप ये लिख सकते हैं कि वैसे फाइबर्स नहीं, इस पर लिख रखा है आर्टिफिशियल सोर्सेज। तो द सोर्स विच वी ह्यूमंस मेड इन आर लैब्स और फैक्ट्रीज, इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल सोर्सेज। तो ऐसे करके आगे लिखा है कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स। हाँ, बहुत सारे नेचुरल फाइबर्स हैं, सिल्क, वूल, कॉटन और जूट, और भी बहुत सारे हैं, बताइएगा। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। जो फाइबर्स होते हैं उनसे हम कई तरह के हाउस होल्ड आर्टिकल्स, यानी जो घर के जो चीज़ें होती हैं उनसे उनको हम बना सकते हैं। ऐसा करते हैं, ये इंट्रोडक्शन को हम स्किप करते हैं क्योंकि इस इंट्रोडक्शन में बस इतना बताया कि मतलब इंट्रोडक्शन बताइए, इंट्रो बताइए, जो मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है ना, ये इंट्रो बताया, ठीक है। यहाँ हम ना यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एटसेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। यानी आपने तो अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखा ही होगा, मतलब पढ़ा ही होगा कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं जैसे कॉटन, वूल, सिल्क, ये जो सारे फाइबर्स होते हैं ये नेचुरली आते हैं। और इसमें बताया गया है कि जो नेचुरल फाइबर्स है कॉटन, वूल, सिल्क, ये हमको या तो प्लांट से मिलते हैं यानी पौधों से मिलते हैं, या तो हमको जानवरों से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। तो द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। असलियत में फाइबर्स का एक अगर बोला जाए क्लासीफाई फाइबर्स, तो आप लिख सकते हैं फाइबर्स, और या नीचे ऐसे मतलब टेबल सा बना सकते हैं दो एरोज का, और उसमें लिख सकते हैं एक में नेचुरल फाइबर्स और एक में सिंथेटिक फाइबर्स। तो जो नेचुरल फाइबर्स है वो हमको प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, द फाइबर्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। और सिंथेटिक फाइबर्स में क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स में सिंपल सा डेफिनेशन, द फाइबर्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स। अगर ये पूछा जाए कि डिफाइन मैन मेड फाइबर्स, तो सेम ही है,
मतलब अलग अलग क्वेश्चन घुमा के आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मतलब अलग अलग नाम है, जैसे सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक का दूसरा नाम हो गया मैनमेड फाइबर, मैनमेड फाइबर का दूसरा नाम हो गया आर्टिफिशियल फाइबर्स। ठीक है, तो आगे देखते हैं। What are synthetic fibers? Try to recall the uniform pattern found in RNA। ये तो बस एक एक्टिविटी है जिसमें मतलब क्या है, आपको बहुत सारे बीड्स दे दिए गए हैं, उन पे उनके बीड्स के अंदर जो छेद होते हैं उन छेद से एक थ्रेड को मतलब जोड़ा गया है, जिससे एक लॉन्ग चेन बनता है। मतलब ये मतलब एक पॉलीमर का एग्जाम्पल है। तो अगर आप ये पूछेंगे कि एक पॉलीमर क्या है, तो पॉलीमर असलियत में मतलब पॉलीमर मतलब जो सिंथेटिक एक फाइबर जो होता है ना, वो बहुत छोटे यूनिट से बना होता है। ठीक है, और जब वो जो सारे छोटे यूनिट्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं मोनोमर। ठीक है, और जो वैसे मोनोमर इसमें बताया नहीं गया और ना आपके एग्जाम पूछेगा, वो मैंने ऐसे ही आपको एक्स्ट्रा में बता दिया। तो जो तो जो बहुत सारे जो सारे छोटे यूनिट्स होते हैं जो फाइबर के अंदर होते हैं, तो इन जो छोटे यूनिट्स होते हैं इनको मिलाकर बनता है एक बड़ा यूनिट। तो जो बड़ा यूनिट होता है उसको हम कहते हैं पॉलीमर। अब अगर समझ आया तो अच्छा है फिर, और क्या। आगे लिखा है द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। यानी जो पॉलीमर होता है वो दो ग्रीक वर्ड्स, जो ग्रीक वर्ड्स होते हैं, वो जो पॉलीमर है वो दो ग्रीक वर्ड से बना होता है। ठीक है, उन दोनों ग्रीक वर्ड जो होते हैं वो एक होता है पॉली और एक होता है मर। तो ये जो दो ग्रीक वर्ड्स है पॉली और मर, इन दोनों की अलग अलग मीनिंग है। फिर जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तब बनता है पॉलीमर। फिर इन दोनों की जो मीनिंग्स है, यानी जो पॉली जो पहला ग्रीक वर्ड है उसका मतलब है बहुत सारे, यानी मैनी। और जो मर है उसका मतलब है पार्ट, यानी किसी चीज का हिस्सा या यूनिट। ठीक है, तो अगर आप मैनी और यूनिट को जोड़ दोगे तो बन जाएगा मैनी यूनिट्स। यानी जब मैनी यूनिट्स कंबाइन करते तो वो बनता है पॉलीमर। अगर आपको समझ आए तो एग्जाम में ये लिखेगा। वैसे ये नहीं है, आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। ये जो पॉलीमर होते हैं वो बहुत सारे यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, पॉलीमर देख लिया, आगे देखते हैं। अरे ये कुछ ज़्यादा नीचे हो गया, सॉरी। तो यहाँ लिखा है पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो। ये जो पॉलीमर्स होते हैं वो हमको कुदरत में भी मिलते हैं, जो नेचर है उसमें भी हमको पॉलीमर्स देखे जा चुके हैं। और कुछ एक पॉलीमर का नाम है, एग्जाम्पल है कॉटन, यानी मतलब रुई। तो कॉटन भी एक पॉलीमर ही है जिसको हम सेलुलोज नाम से भी कहते हैं। तब कॉटन इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। ये मेन लाइन है, ये एग्जाम के मेरे ख्याल से फिल इन द ब्लैंक से पूछा जा सकता है, तो वीडियो को स्किप ना करें। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। यानी सेलुलोज जो है वो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स को मिलकर बनाए। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। हाँ, अब आया ना टाइप, यानी जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं जो हम इंसानों ने बनाए होते हैं, उन फाइबर्स को के एग्जाम्पल्स। हाँ, अभी जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो यू हैव रीड in class 6 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time। यानी आपने तो ये सातवीं क्लास में आपने पढ़ाई होगा फाइबर्स के बारे में कि दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवॉर्म वाज डिस्कवर्ड इन चाइना। यानी जो सिल्क फाइबर है जो हमको सिल्कवॉर्म से मिलता है वो चाइना में उसकी सिल्क की खोज हुई थी। ठीक है, फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली, क्योंकि जो सिल्क फाइबर था वो नेचुरल फाइबर्स था। और ये बात आपको पता ही होगी कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो जो सिल्क फाइबर के बने कपड़े होते थे, जो फैब्रिक्स होते थे, वो बहुत ही कॉस्टली होते थे, बहुत एक्सपेंसिव होते थे। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी। यानी बट अगर वो इतने एक्सपेंसिव है तो वो बहुत सुंदर भी होंगे, है ना।
तो इतने एक्सपेंसिव क्यों रखेंगे वो लोग? इतना एक्सपेंसिव इसलिए रखेंगे ना क्योंकि उनका टेक्सचर अच्छा होगा, उसका कलर अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो उसका जो ब्यूटीफुल सा जो टेक्सचर था ना कॉटन का नहीं, सॉरी, सिल्क का, उस सिल्क के जो ब्यूटीफुल सा टेक्सचर था उसने सब लोगों को फैसिनेट कर दिया। ठीक है, आगे। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, यानी बहुत सारे काम, मतलब बहुत सारे अटेम्प्ट्स, बहुत सारे रेस्पॉन्सेस नहीं, बहुत सारे अटेम्प्ट्स, मतलब बहुत मेहनत की गई जो सिल्क है उसको मैन मेड, जो हमारे ह्यूमन जो लोग थे, हमारे जो पीपल थे, उन्होंने बहुत ट्राई करा, उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स करे, बहुत मेहनत करी कि जो सिल्क है उसको आर्टिफिशियली बना सके, मतलब खुद बना सके, हमको सिल्क की मतलब नेचुरली जरूरत ना पड़े। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, यानी जब 19वीं सदी का एंड हुआ, साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट सिल्क। यानी तब जब 19वीं सदी खत्म हुई, तब जो एक फाइबर तब साइंटिस्ट ने एक ऐसा फाइबर बनाया जो एकदम डिटो सिल्क की तरह है, यानी जो सिल्क की प्रॉपर्टीज है, कलर, टेक्सचर और मतलब पॉपुलैरिटी, जो उसके सारे टेक्सचर है, वो सारा जो प्रॉपर्टीज है वो सारा उसी फाइबर का है जो साइंटिस्ट ने बनाया है। तो उस फाइबर का, उस जो फाइबर था वो, लेकिन एक हैरानगी की बात थी, वो जो फाइबर था वो वुड पल्प से बना था, यानी जो पेड़, जो लकड़ी होती है उसके पल्प से बना था। तो उस फाइबर को हम कहते हैं रेयॉन। यार, या तो अगर रेयॉन का आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो सिंपली आप कह सकते हैं द फाइबर विच वाज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, यानी जो वुड पल्प था उससे थोड़ा मतलब ट्राई करा गया, एक्सपेरिमेंट करा गया, केमिकल ट्रीटमेंट, यानी द फाइबर विच वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, दैट फाइबर इज कॉल्ड रेयॉन। या तो आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, यानी मैन मेड सिल्क, दूसरा नाम रेयॉन का ये है। ठीक है, तो ये था एक सिंथेटिक फाइबर रेयॉन। ठीक है, तो आगे लिखा है ऑल्थो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प, यानी जो रेयॉन है वो कुदरत की, मतलब जो नेचुरल सोर्स है उससे वुड पल्प से बनाया गया है, ऑब्टेन करा गया है, मतलब बनाया गया है। तो इट इट इज अ मैन मेड फाइबर, यानी जो रेयॉन है वो एक आर्टिफिशियल फाइबर है, यानी वो एक सिंथेटिक फाइबर है, मैन मेड फाइबर है। इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स, यानी जो रेयॉन है वो सिल्क से, मतलब वो सिल्क से कम दाम में मिलता है, मतलब चीप है, सस्ता है। और जो रेयॉन है उसको भी सिल्क फाइबर्स की तरह यान में वो, मतलब वो कर सकते हैं, बुन सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इंटू वाइड ऑफ वेराइटी ऑफ कलर्स, यानी जो सिल्क फाइबर, जो रेयॉन है उसको हम अलग अलग तरह के कलर में भी डाई कर सकते हैं। रेयॉन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्स विथ वूल टू मेक कारपेट्स। जो रेयॉन है अगर उसको कॉटन से मिक्स करा जाता है तो उस मिक्सचर से हम बनाते हैं बेडशीट्स, और अगर रेयॉन को वूल से मिक्स करा जाता है तो उस मिक्सचर से बनते हैं कारपेट्स। ठीक है, तो यहाँ नीचे, हाँ नीचे और नहीं है तो हम ऊपर जाकर नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर का नाम है नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। 1931 में, यानी 1931 में जो नायलॉन है उसको बनाया गया कोई भी कुदरत का सामान, कोई भी नेचुरल मटेरियल ना यूज करके। ठीक है, मतलब नेचुरल रॉ मटेरियल, मतलब ना प्लांट से बनाया गया नायलॉन को और ना कोई एनिमल से बनाया गया, मतलब उसको कोल्स, इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर और एयर। ठीक है, मतलब जो नायलॉन था वो 1931 में पहली बार बनाया गया था कोल से, वाटर से और एयर से। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, यानी जो नायलॉन है ये पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है। अगर फिल इन द ब्लैक्स में पूछा जाए वन वर्ड क्वेश्चंस में कि इट वाज द विच फाइबर वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, तो आप लिख सकते हैं नायलॉन। ठीक है, नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। जो नायलॉन फाइबर है बहुत ताकत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है और बहुत हल्का है।
इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। जो नायलॉन फाइबर है वो बहुत शाइनी है, लस्ट्रस है और ईजी टू वॉश है, उसको आराम से धो सकते हैं। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। फिर जो नायलॉन है, ये जो नायलॉन नाम का सिंथेटिक फाइबर है ये भी बहुत पॉपुलर हो गया, और इस नायलॉन फाइबर से भी हम कपड़े बनाना हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वी यूज मैनी आर्टिकल्स made from nylon such as socks, ropes, tents, toothbrushes, car seat belts, sleeping bags, curtains। यानी जो नायलॉन है हम इनसे बहुत चीज़ें बनाते हैं इस टाइम में, जैसे कि हम मोजे बनाते हैं, सॉक्स बनाते हैं, रस्सियाँ बनाते हैं। और ऐसी ऐसी रस्सी नहीं, रॉक क्लाइंबिंग के लिए ना बहुत हार्ड रस्सी चाहिए होती है, तो रॉक क्लाइंबिंग की रस्सियाँ इनसे बनती है। और फिर जो पैराशूटिंग होती है उसमें भी जो रस्सियाँ लगी जाती है वो भी नायलॉन से बनी होती है। टेंट, तंबू तंबू भी जो होते हैं वो भी नायलॉन से बने होते हैं। टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो भी नायलॉन से बने होते हैं। कार के जो सीट बेल्ट होते हैं वो भी नायलॉन से बने होते हैं। जो स्लीपिंग बैग्स होते हैं जिसमें आप इंस्टेंटली सो जाते हो वो भी नायलॉन से बने होते हैं। और जो पर्दे होते हैं वो भी नायलॉन से बने होते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा है नायलॉन, क्या लिखा है, नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। मैंने क्या कहा अभी, जो नायलॉन है, नायलॉन असलियत में बहुत हार्ड फाइबर है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, उसको तोड़ना आसान नहीं है। तो जो नायलॉन है, इस नायलॉन की हेल्प से हम लोग पैराशूट में ना, ये देखो यहाँ पे एक आदमी पैराशूटिंग कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे जो रस्सी है ना बहुत हार्ड स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर अगर लाइट रस्सी दे देंगे तो इंसान जैसे ही बैठेगा टूट जाएगी, इंसान भी गिर जाएगा, और क्या होगा, फिर रस्सी काम की नहीं हुई। इसलिए नायलॉन को चूज करते हैं क्योंकि नायलॉन बहुत स्ट्रांग है, आराम से वो संभाल सकता है। और रॉक क्लाइंबिंग के लिए तो हार्ड ही रस्सी चाहिए क्योंकि रॉक क्लाइंबिंग में रस्सी ज़्यादातर चांसेस होते हैं रस्सी कटने के। तो नायलॉन फाइबर, तो नायलॉन की जो रस्सी होती है वो जल्दी कटती नहीं है, टूटती नहीं है। मतलब ये देखो यहाँ पे भी लिखा है, मैंने कह रहा हूँ ना कब से कि नायलॉन फाइबर, कब से कह रहा हूँ नायलॉन फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे भी लिखा है अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। यानी देखो जो नायलॉन का जो एक धागा होता है वो असलियत में एक स्टील की वायर, जो स्टील की वायर होती है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, आगे आगे ये पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। जो पॉलिएस्टर का नाम आपने अभी सुना, ये भी एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। यानी इस फाइबर से, मतलब इस सिंथेटिक फाइबर से अगर कपड़े बनाते हैं तो वो जो कपड़े होते हैं, जो आपने देखा ही होगा ना कपड़ों में रिंकल्स लग जाते हैं, तो जो पॉलिएस्टर एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिसमें रिंकल्स नहीं लगते। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज ईजी टू वॉश। यानी जो इसके जो फाइबर्स रहते हैं वो एकदम क्रिस्प रहते हैं और आराम से हम इसको धो सकते हैं, ईजी टू वॉश। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। मतलब जो पॉलिएस्टर है इससे हम ड्रेस, जो कपड़े होते हैं वो भी बना सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिएस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। आपने कुछ लोगों को तो देखा ही होगा कि वो पॉलिएस्टर के शर्ट्स पहनते हैं और अलग अलग शर्ट्स पहनते हैं, पैंट्स पहनते हैं, मतलब बहुत कपड़े पहनते हैं पॉलिएस्टर के। आपने देखा ही होगा। टेरिलीन, ये मत समझना कि टेरिलीन भी एक सिंथेटिक फाइबर है। वैसे हाँ सिंथेटिक फाइबर है, वो एक पॉपुलर पॉलिएस्टर है। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर जो है ना, पॉलिएस्टर के एग्जांपल्स हो गए टेरिलीन। यानी टेरिलीन एक पॉलिएस्टर है और इसका मतलब टेरिलीन एक सिंथेटिक फाइबर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन, अरे कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया, सॉरी। इट कैन बी ड्रॉन इनटू, अरे यार सॉरी कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया गलती से। It can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarn। यानी जो पॉलिटेरिलीन है इसको हम बहुत पतले वेरी फाइन फाइबर्स में वो मतलब बुन सकते हैं। आगे, अरे यार हमेशा नीचे हो जाता है, पता नहीं क्या होता रहता है, सॉरी। देखो अभी ये जो पहेली है इसने कहा है माई मदर ऑलवेज बाइज पेट मैं ऐसी पेट कह रहा हूँ, मैं पीईटी भी बोलूँगा, पीईटी बॉटल्स एंड पीईटी जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर व्हाट पीईटी इज। पीईटी होता क्या है? पीईटी, पॉलीथिलीन टेरिफिथाइलेट।
पीईटी का फुल फॉर्म है पॉली, ठीक है, पी में आ जाएगा पॉली, फिर जो ई है, ई में आ जाएगा एथिलीन, और जो टी है, टी में आ जाएगा टेरीफिथैलेट, पॉली एथिलीन टेरीफिथैलेट, पॉलीएथिलीन टेरीफिथैलेट, पीईटी, ये फुल फॉर्म है। ये बहुत चांसेस है कि पूछा जाए, इसलिए याद रखना। PET is a very familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. यानी जो PET है, इससे हम बॉटल्स बना सकते हैं और बर्तन बना सकते हैं, और जो फिल्म्स की वायर्स होती है वो बना सकते हैं, और भी बहुत यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि जो पीईटी है ये बहुत ही फेमिलियर पॉलिएस्टर है, ठीक है। पीईटी से हम बॉटल्स बनाते हैं, यूटेंसिल बर्तन बनाते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था पीईटी बहुत फेमिलियर एक पॉलिएस्टर है। इससे हम बॉटल्स बना सकते हैं, बोतलें बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, और जो फिल्म्स की जो वायर्स होती है वो बना सकते हैं, और भी बहुत प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है पॉलिएस्टर, पॉली प्लस एस्टर, ये दो ग्रीक वर्ड्स नहीं है, इसमें यहाँ लिखा नहीं कि आप तो ये बात समझ लेना कि दो ग्रीक वर्ड्स है, ये दो सिंपल वर्ड्स है, पॉली और एस्टर। पॉलीएस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। यानी जो पॉलीएस्टर है ये बहुत सारे यूनिट्स जो एक मतलब एक केमिकल होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है एस्टर। एस्टर के अंदर बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, उन यूनिट से बनता है पॉलीएस्टर। एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। यानी जो एस्टर्स ऐसे केमिकल होते हैं जो फल को अपना मतलब स्मेल देते हैं, खुशबू देते हैं। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। एज द नेम सजेस्ट, दीज आर मेड बाय पॉलीवूल, टेरिकॉट और पॉलीकॉट। तो इजी है, पॉलीएस्टर प्लस कॉटन पॉलीकॉट, पॉलीएस्टर प्लस वूल पॉलीवूल, टेरिकॉट टेरिलीन प्लस कॉटन टेरिकॉट। As the name suggests, these are made by mixing two types of fiber. मैंने क्या कहा, पॉलीकॉट इज द मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन, पॉलीवूल इज द मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड वूल, और टेरिकॉट का आप देख लेना, टेरिकॉट का टेरिलीन प्लस कॉटन ही होगा। तो इस पार्ट 1 में आज के लिए इतना ही। तो अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका अगला पार्ट मैं जल्द आपके सामने पेश करूँगा। तो अभी के लिए बाय।